हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्राई के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, गु सांटोंग ने मुंह फुलाकर कहा, इसलिए पिछले 2 साल से आप वह ट्रू सेल्फ आर्ट सीख रहे हो जिसमें कल्टीवेशन घटता है। जुओ फान ने सिर हिलाया। ट्रू सेल्फ आर्ट दिल को साधने की कला है, मेरी कल्टीवेशन कम करने की नहीं। ऊपर से कमजोर दिखना बस दिखावा है, असल में यह मुझे अपने असली स्वरूप के और करीब लाता है। अगर मैं इन 2 सालों में यह कला ना सीखता तो शायद अभी तक दिल के अंदर के विचार मुझे तोड़ देते। विचार ही राक्षस और संत पैदा करते हैं। शायद मैं अब तक डिमोनिक स्टेट में डूब चुका होता। असल में मेरी कल्टीवेशन तो आसानी से इथीरियल स्टेज की 5th लेयर तक पहुंच चुकी है, सब ट्रू सेल्फ आर्ट की वजह से। एल्डर युएन वाकई मेरे सच्चे गुरु थे। उसकी आंखों की चमक देखकर गु सांतोंग चुप हो गया। उसे पता था जुओ फान उन लोगों को याद कर रहा था जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। फिर उसने गले में झूलते सोने के लॉकेट की ओर इशारा किया और बड़बड़ाया, तो फिर यह भद्दा गोल्डन लॉकेट क्यों? जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। अरे तू है ही तो। जुओ फान ने उसके गाल दबाते हुए छेड़ा। यंग सनजी, हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ बड़ा हो। यह एवर लाइफ लॉकेट मैंने खुद बनाया है, अपनी पूरी मोहब्बत से। तुझे इसे पहनना ही होगा। जियो सांटोंग का चेहरा बिगड़ गया। डैड, मैं 300 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं। आप सोचते हो मुझे पता नहीं यह क्या करता है? यह बस मेरी ताकत छुपाता है। मैं इथीरियल स्टेज की 6th लेयर पर हूँ, लेकिन यह पहनकर मैं मासूम 7 साल का बच्चा लगता हूँ। यहाँ तक आते आते सब मेरे बाल नोचते रहे, मुझे सहलाते रहे। अगर आप बीच में ना आते तो मैं कब का तंग आकर किसी को मार डालता। अभी सब्र कर, तू बहुत अजीब है। तेरा कोई और इथीरियल स्टेज का बच्चा देखा है कहीं? जुओ फान ने हाथ हिलाया। तेरी ताकत दिखाना मतलब मसखरा बनना और सेंट्रल एरिया में सबका ध्यान खींचना। फिर हम काम कैसे करेंगे? यह तो मुझे भी पता है। डैड ने मेरी ऑरा छुपाने वाला डिमोनिक खजाना बनाया, पर इसे इतना बड़ा और भड़कीला क्यों बनाया? पहनते हुए शर्म आती है, क्योंकि तू बहुत कीमती है। जुओ फान ने उसकी शिकायत काट दी। तेरा मासूम प्यारा चेहरा देख, उस पर यह एवर लाइफ लॉकेट, और तू एक फरिश्ता लगता है। कोई कभी नहीं मानेगा कि ऐसे फरिश्ते के अंदर दरिंदे जैसी ताकत छुपी है। तू हमारा सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। सोच, जब कोई दुश्मन सामने होगा सब तुझे नजरअंदाज करेंगे और तू उन्हें एक ही मुक्के में खत्म कर देगा। है ना मजेदार? जू सांटोंग ने चेहरा सिकोड़कर सोचा, फिर सिर हिला दिया। सही कह रहे हैं डैड, वह पहले से ही मंच तैयार कर रहे हैं। डैड, हम उससे कब लड़ेंगे? उम्मीद है कभी नहीं। जुओ फान की आंख फड़की। उसने शहर के केंद्र की ओर देखा। ईस्टर्न एरिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट शांगवान फेयुन अब सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन्स में से एक का लॉर्ड है। बेहतर यही होगा कि हम उससे बच कर रहें। जुओ फान की आंखें और कठोर हो गईं। जुओ फान आंखें बंद किए खड़ा था। उसकी सोच गहरी हो चुकी थी। जुओ फान ने धीमी आवाज में खुद से कहा, ड्रैगन एंसेस्टर का जो मैप है भले ही बहुत अधूरा है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ आसपास एक वर्ल्ड विंड टनल होना चाहिए। और यह तो पक्का है कि ताकतवर ही सब पर कब्जा करता है, तो यह टनल फ्लाइंग क्लाउड मैनर में ही होगी। उसकी आंखें और ज्यादा सिकुड़ गईं। माथे पर हल्की शिकन उभर आई। लेकिन फ्लाइंग क्लाउड मैनर तो शांगवन फेयुन का है, मतलब वहाँ एक्सपर्ट्स की भरमार होगी। चोरी छुपे अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। जो फान ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर सिरदर्द जैसा भाव उभर आया। पास खड़ा गु सांटोंग गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर करें क्या डैड? जब आपने ही कहा है कि अंदर एक्सपर्ट्स की भीड़ है, तो हम दोनों उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक कि ड्रैगन ब्रेथ पिल्स इस्तेमाल ना करें। जुओ फान ने तुरंत सिर हिलाया। ड्रैगन ब्रेथ पिल्स आखिरी रास्ता है, इन्हें मैं बेकार नहीं करना चाहता। उसकी आंखों में अचानक चमक आई। सांजी, तुमने देखा था ना कि गेट पर कितनी कड़ी सिक्योरिटी थी? वह बूढ़े गार्ड्स कितने सावधान थे। हमने इतने महीने से सेंट्रल एरिया की कई सिटीज देखी, लेकिन ऐसी चौकसी सिर्फ यहीं देखी है। जू संटोंग ने उलझन में सिर हिलाया। शायद इसलिए क्योंकि यह 9 डोमेन्स की सेंट्रल सिटी है। जुओ फान धीमी हंसी हंसता है। नहीं, इसमें और भी राज छिपा है। सेंट्रल एरिया हमेशा से दबंग रहा है, यहाँ तक कि वह दूसरों के जासूसों से भी नहीं डरते, क्योंकि यह इतने ताकतवर हैं कि अगर कोई राज बाहर भी चला जाए तब भी यह किसी को भी कुचल देंगे। इसलिए सेंट्रल एरिया हमेशा निश्चिंत और आराम से रहता है। लेकिन यह फ्लाइंग क्लाउड सिटी अलग है। इससे साफ है हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि खुद शांगवान फेयुन भी सतर्क हो गया है। जू सांटोंग कंधे उचकाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब महल के अंदर भी इतनी सिक्योरिटी है तो हमें कोई मौका ही नहीं मिलेगा वहां झांकने का। जुओ फान होठों पर चालाक मुस्कान लाता है। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। जब शांगवन फेयुन इतना टेंशन में है तो जाहिर है कि कोई उसे धमका रहा है। मुझे नहीं पता यह खतरा कहाँ से है, लेकिन पक्का है कि कोई संघर्ष चल रहा है, और ऐसे हालात में हम आसानी से पानी में मछली की तरह सरक सकते हैं। ग्यू संटोंग जोर से हंस पड़ता है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। डैड, आप तो सबसे चालाक हो। वह तुरंत पूछता है, तो अब क्या करेंगे डैड? जुओ फान चालाकी से मुस्कुराता है। अब हमें कोई ठिकाना ढूंढना होगा और हालात पर नजर रखनी होगी। शायद हमें यहीं कुछ दिन रुकना पड़े। हाँ, वह अपनी बांह झटकता है और सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगता है।
पीछे से गु सांतोंग उलझन में उसका पीछा करता है। 3 घंटे बाद दोनों एक बड़े से आंगन के सामने खड़े हैं। वह जगह कई समय से सुनसान और वीरान दिख रही थी। उनके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था जिसकी ताकत रेडिएंट स्टेज की 6th लेयर की थी। दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ झुककर बोला, बहुत बढ़िया नजर है सर। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में ऐसे घर बहुत कम हैं। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन्स की इतनी जरूरत ना होती तो मैं यह कभी ना बेचता। गु सांतोंग आंखें घुमाता है। नरेटर, जब उसने इस आदमी को पहली बार मार्केट में देखा और समझा कि रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट उन्हें किनारे बुला रहा है तो सोचा कोई खास शख्स होगा, लेकिन निकला क्या, रियल एस्टेट एजेंट। ग्यू सांटोंग मन में सोचता है, सचमुच सेंट्रल एरिया में एक्सपर्ट्स की इतनी भीड़ है कि रेडिएंट स्टेज वाले भी यहाँ घर बेचने का काम कर रहे हैं, तो फिर प्रोफाउंड हेवन वाले शायद सड़कें झाड़ू लगाते होंगे या चेंबर पॉट उठाते होंगे। जुओफान घर को गौर से देखता है और अंदर की ओर इशारा करके कहता है, कीमत बोलो। आदमी चमककर कहता है, 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, कैसा रहेगा? जुओफान ताने से मुस्कुराता है, 8 मिलियन? मुझे समझते क्या हो, कोई खजाने की पेटी? वेस्टर्न लैंड्स की राजधानी में भी एक शानदार घर मुश्किल से 1 मिलियन तक जाता है। घर तो बस ठहरने की जगह है, असली दौलत तो स्पिरिट स्टोन्स हैं। इन्हें घर पर उड़ाने वाले अपने कल को बर्बाद करते हैं। आदमी जुओफान को हिकारत से देखता है, यह वेस्टर्न लैंड्स नहीं है। सेंट्रल एरिया में अगर तुम्हारी टैलेंट जबरदस्त नहीं है तो तुम कोई नहीं हो। मेरी तरफ देखो, अगर मैं वेस्टर्न लैंड्स चला जाता तो राजकुमार और लॉर्ड मेरे आगे झुकते, लेकिन यहाँ मैं बस एक एजेंट हूँ। जुओफान हल्की हंसी के साथ कहता है, तो भाग जाओ यहाँ से। भीड़ों में कोई बनने से बेहतर है किसी छोटे इलाके में राजा बनो, या फिर तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी ताकत तुम्हें यहाँ ऊपर चढ़ा देगी? ब्रोकर ने भारी मन से आह भरी और बोला कि उसका टैलेंट इतना साधारण है कि वह सेंट्रल एरिया से बाहर जाने वाली खतरनाक यात्रा तक जीवित नहीं बच सकता। फिर उसने इस मेंशन का असली इतिहास बताना शुरू किया। उसने कहा कि वह अपने महान मास्टर के साथ इस शहर में आया था। उसका मास्टर एक ताकतवर सोल हार्मोनी स्टेज एक्सपर्ट था और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के एलीट गार्ड्स में उसकी बहुत ऊंची पोजीशन थी। इतना सुनते ही जुओफान ने तुरंत बीच में रोककर पूछा, अगर तुम्हारा मास्टर इतना महत्वपूर्ण गार्ड था तो उसका सर्वेंट आज अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर क्यों मजबूर है? आदमी के कंधे मायूसी से झुक गए। उसने दुखी आवाज में बताया कि 1 महीने पहले ही एक बेहद खतरनाक चोर फ्लाइंग क्लाउड मैनर जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगह में घुस गया था और लगभग एक अनमोल ट्रेजर चुराकर भाग ही गया था। इस सिक्योरिटी ब्रीच से महान सोर्ड किंग शांगवान फेयुन इतना क्रोधित हो गया कि उसने मौके पर ही सैकड़ों सोल हार्मनी स्टेज गार्ड्स को मौत की सजा दे दी। दुर्भाग्य से उसके मास्टर भी उन्हीं में शामिल थे। ब्रोकर ने दुख और गुस्से से शिकायत की कि यह बिल्कुल अन्याय था। जब जेनेसिस स्टेज मास्टर्स तक उस चोर का पता नहीं लगा सके तो फिर नीचे के गार्ड्स को सिर्फ लॉर्ड का गुस्सा शांत करने के लिए क्यों खत्म कर दिया गया? उसके मास्टर की मौत के बाद सारे सर्वेंट्स बेसहारा हो गए। यह सब सुनते ही जुओफान के दिमाग में सारी बातें एक दूसरे से जुड़ गईं। आखिर उसे समझ आ गया कि पूरे शहर में इतना तनाव क्यों फैला हुआ है। कोई रहस्यमयी घुसपैठिया फ्लाइंग क्लाउड मैनर के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि शहर की सिक्योरिटी बाहर खोजबीन करने के बजाय अंदर की निगरानी पर केंद्रित थी, इसका मतलब साफ था कि चोर ट्रेजर लेकर भागने में असफल रहा था और अभी भी कहीं शहर के अंदर छिपा बैठा था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसी पल जुओफान के दिमाग में एक शानदार स्ट्रेटजी जन्म लेने लगी। चोर की अगली कोशिश निश्चित रूप से पूरे फ्लाइंग क्लाउड मैनर में भारी अफरा तफरी मचा देगी और वहीं उनके लिए बिना किसी शक के मैनर के अंदर घुसने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।